हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 68 गतांग से आगे। मैं वैदेही प्रातः ही अपने स्थान से सब मंदाकिनी में स्नान करके हमारी पर्णकुटी में आ गए थे। माँ कौशल्या मुझे अपलक देखती रहीं। ये क्या 14 वर्ष तक चलता रहेगा? माँ की वेदना फूट पड़ी थी। देवराज इंद्र के परम मित्र की पुत्र वधू की ये दशा। भरत, तुमने राम का हृदय जीत लिया। देखो तो कुलगुरु वशिष्ठ जी तुम पर कितने प्रसन्न हैं। श्री राम माताओं का क्रंदन सुन रहे थे। अगर ऐसे ही रहा तो फिर रुदन सबका शुरू हो जाएगा। ऐसा विचार करके बात को बदल दिया था मेरे श्री राम ने। गुरुदेव को उच्च आसन में बिठाया, माताओं को सम्मान से मैंने बिठाया। बाकी निषाद राज इत्यादि तो जहाँ स्थान मिला वहीं बैठ गए थे। भरत, तुमने ये जटा क्यों बढ़ा ली है? और ये बताओ, इतने लोगों को यहाँ लाकर कष्ट देने का क्या औचित्य है? वह भाग्यहीन है नाथ, जो आपके चरणों के पास आकर भी सुख का अनुभव ना करे। भरत भैया बिलखते हुए बोले थे। महाराज निषाद राज की जय हो। दो भील आ गए थे और वो निषाद राज को कुछ कहना चाहते थे। क्या बात है? निषाद राज ने पूछा। महाराज, सभा की व्यवस्था हमने कर दी है। हजारों लोग भी यहाँ बैठ सकते हैं। अयोध्या से आई संपूर्ण प्रजा प्रभु के वचनों को सुनना चाहती है, इसलिए सभा में ही चला जाइए। सिर झुकाकर भीलों ने कहा। निषाद राज ने श्री राम की ओर देखा। ठीक कह रहे हैं ये वनवासी। राम अयोध्या की प्रजा भी आप दोनों भाइयों की चर्चा सुनना चाहती है। ये चर्चा अब वहीं हो। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम से कहा। जो आज्ञा गुरुदेव। सिर झुकाकर श्री राम ने आज्ञा मानी और सब चल पड़े थे सभा की ओर। सभा विशाल सभा थी। ये कौन है? सब लोग जब पर्णकुटी से सभा की ओर जा रहे थे तो मैंने देखा एक पगड़ी पहने हुए अत्यंत तेजवान व्यक्ति। ये कौन है? मैंने मन ही मन में सोचा, ये इस वन का तो हो ही नहीं सकता, ना ही अयोध्या का है। मैं उस व्यक्ति को ही देख रही थी। उसने मेरी ओर देखा। उसके नेत्र बहने लगे थे। तुरंत उसने अपने बहते आंसू पोंछ लिए, फिर वहाँ से चला गया। मैं उसे ही देख रही थी। हाँ, ओझल होने से पहले उसने मुड़कर मेरी ओर देखा। फिर भावुक होकर मुझे उसने आशीर्वाद दिया। कौन है ये? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इससे मेरा परिचय है? चलो ना तुम सीता, चलो बहू। माँ ने विशेष आग्रह किया मुझे, तो मैं माताओं को लेकर सभा की ओर चल दी थी। वो सभा विशाल थी। अयोध्यावासी जो आए थे वो सब बैठे हुए थे। उच्च आसन में गुरुदेव को बिठाया मेरे श्री राम ने। कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, इनको आसन दिया। माँ कैकेयी कहाँ है? मेरे श्री राम ने तेज आवाज में पूछा। भीड़ में थी कैकेयी। उसे कोई सभा के मंच में चढ़ने भी नहीं दे रहा था। श्री राम ने देखा, नीचे स्वयं उतरे और कैकेयी माँ का हाथ पकड़कर मंच पर लेकर आए। और हाँ, इतना ही नहीं, सबके सामने कैकेयी माँ के चरण भी छुए मेरे श्री राम ने। हाँ भरत, अब बोलो, तुम कुछ कह रहे थे। हाँ आर्य, मैं तो ये कह रहा था कि पिता ने कैकेयी की प्रेरणा से जो कुछ किया उसके परिणाम स्वरूप स्वयं स्वर्ग से धारे। अरे नाथ, कलंकी तो हुआ ये हतभाग्य भरत। रो पड़े भरत ये कहते हुए। मत रो भाई, मत रो। नहीं रोऊंगा नाथ। आप इस भरत पर इतनी कृपा कर दो कि अयोध्या का राज स्वीकार करो और आप वापस चलो। अपने चरणों से उठाया था मेरे श्री राम ने भरत को। भरत, तुम जो दोष देता है उसके तो पुण्य नष्ट हो जाएंगे, उसकी अधोगति होगी। हे मेरे भाई भरत, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा यशोगान मनुष्य के ताप संताप पाप सबको युगों युगों तक मिटाता रहेगा। सुनो भरत, माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, इन्हें दोष मत दो।
गुरु, माता पिता ये सब अपने शिष्य और पुत्र को आज्ञा देने के अधिकारी हैं। जो अपार स्नेह दान करता है ना भरत, उसे ही ताड़ना देने का भी अधिकार होता है। पूरी सभा सुन रही थी। एक शब्द मेरे श्री राम के पिता या माता मुझे राज्य दे सकते हैं तो ये उनका अधिकार भी है कि वो वन में रहने की आज्ञा दें। इसमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये उनका अधिकार है भरत। मैं अब स्पष्ट कहता हूँ भरत, मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में ही रहूंगा 14 वर्ष के लिए। इतना कहकर चुप हो गए मेरे श्री राम। नाथ, पिताजी ने मुझे राज्य दिया है, अब वो राज्य मैं आपको लौटा रहा हूँ। आपके सिंहासन में बैठने का साहस भरत भूल कर भी नहीं कर सकता नाथ। भरत ने दृढ़ता से कहा। कैकेयी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भरत की बातों ने अयोध्या की प्रजा को आनंद से भर दिया। सबने करतल ध्वनि से भरत भैया की बातों का समर्थन किया था। मैंने दृष्टि दौड़ाई पूरी सभा में। भरत भैया की बातों से ऊर्जा का संचार हुआ था वहाँ। ये फिर मैं चौंक गई। वही व्यक्ति पगड़ी लगाए हुए भीड़ में खड़ा है और कभी मेरे श्री राम को देख रहा है, कभी मुझे। गलत तो नहीं है ये, कोई देवता तो नहीं, कोई गंधर्व, पर पता नहीं क्यों ये मुझे बार बार पहचाना सा लग रहा है। परिचय की सुगंध आ रही है इसमें से। कौन होगा ये? मेरा मन बार बार उधर ही जा रहा है। उसी व्यक्ति को मैं देख रही हूँ। अधेड़ उम्र का है पर तेजवान। अब ये तो मंच की ओर बढ़ रहा है। मैं देख रही हूँ उसे। मेरे पास आया। कैसी हो मैथिली? ये कहते हुए मेरे सिर में हाथ रखा उसने। मैं उसे देखती रही। कौन हो आप? मैंने इतना ही पूछा। मुझे नहीं पहचाना बेटी? मैं महाराज अधिराज जनक राज का। ओह, मेरे नेत्रों से अश्रु बह चले। आप कैसे यहाँ? मैं इधर पूछ रही थी कि उधर भरत भैया मूर्छित हो गए थे। मेरे श्री राम ने भरत भैया को संभाला, जल का छींटा दिया। कैसा है मेरा जनकपुर? रो गई थी मैं ये पूछते हुए। कौन है आप? पीछे से मेरी माँ कौशल्या जी आई। माँ, ये मेरी मिथिला से हैं, मेरे पूज्य पिताजी के मित्र, पर मैं यहाँ गुप्तचर के रूप में आया हूँ। गुप्तचर? मैंने प्रति प्रश्न किया। हाँ पुत्री मैथिली, मुझे ही भेजा था महाराज विदेहराज ने। गलत मत समझना पुत्री, कुछ विशेष समय पर गुप्तचरी को गलत नहीं माना जाता राजनीति में। और राजधिराज विदेहराज के लिए ये समय तो अत्यंत दुख का था। उसकी लाडली पुत्री आज वन में है। आपको वनवास मिला, मैं अयोध्या में ही था, अब यहाँ आया हूँ। विदेहराज को भी यहाँ बुलवा लें आप, क्योंकि अब इस अयोध्या का अभिभावक कोई नहीं है। माँ कौशल्या जी ने कहा था। हाँ, मैंने सूचना भिजवा दी है। वो चल पड़े हैं जनकपुर से। मेरे नेत्रों से आनंद के अश्रु बह चले थे। मेरे पिताजी आ रहे हैं। मैं रो पड़ी थी। माँ कौशल्या ने मुझे अपने हृदय से लगा लिया था। सभा ने विश्राम ले लिया था, क्योंकि भरत भैया की बात मानी जाए या मेरे श्री राम की, ये बात तय नहीं हो पाई। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।